हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। आप कहेंगे सर आप हर 10 दिन में पेडिग्री एनालिसिस की ले आते हैं वीडियो। बेटा, मुझे रिक्वेस्ट आती हैं और इस बार रिक्वेस्ट आई है कि 4-5 आप टिपिकल पेडिग्री करा दीजिए जिससे कि हम लोग का क्लियर हो जाए सेशन। तो पेडिग्री क्या है? पेडिग्री है वंशवृक्ष जिसमें हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उसमें हम लोग वंशवृक्ष में दिखाते हैं कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उसको दर्शाते हुए हम लोग ये दर्शाते हैं कि कोई भी आनुवंशिक बीमारी उसका वंशानुगति किस ढर्रे पे हो रही है, किस पैटर्न पे हो रही है किसी फैमिली में। और इसकी एनालिसिस से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो लक्षण या डिजीज़ या ट्रेट अंडर कंसिडरेशन है जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं वो आपका रिसेसिव एलील की वजह से हो रहा है, डोमिनेंट, और साथ के साथ वो एलील आपका ऑटोसोम पे है, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है कि सेक्स लिंक ट्रेट है। ये है पेडिग्री एनालिसिस की कहानी पूरी। चलिए, तो पेडिग्री एनालिसिस में आपको सिंबल्स मालूम होने चाहिए। सिंबल्स आपकी बुक में दे रखे हैं। ये सिंबल का मतलब है मेल है मेंबर, मेल मेंबर को दर्शा रहा। ये अफेक्टेड मेल को, वो मेल जिसमें डिजीज़ खुल के सामने आ रही, फीमेल को, अफेक्टेड फीमेल को, इनके बीच में शादी हो गई, निकट संबंधियों के बीच की शादी, यहाँ पे माँ बाप के बच्चे। इस तरह से वंशवृक्ष ला आपको जो पेडिग्री आएगी उसमें 3 जनरेशन कम से कम दिखाएंगे और आपसे पेडिग्री एनालिसिस करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन वेदर इट इज़ द सेक्स लिंक ट्रेट और ऑटोसोमल लिंक ट्रेट, और ये ट्रेट रिसेसिव एलील की वजह से या डोमिनेंट एलील की वजह से। इतना ही आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो जब भी आपको पेडिग्री आए आप सबसे पहले विद इन अ सेकंड ये डिसाइड कर लेंगे कि ये रिसेसिव एलील की वजह से कि डोमिनेंट। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे सेक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। अगर आपको ये सारी बातें बाउंस हो रही हैं, आपको ये सारे टर्म नहीं मालूम है, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, अपना समय बचाइए। और जिनको ये टर्म मालूम है कि एलील क्या होता है, जिनको ये टर्म मालूम है कि डोमिनेंट एलील क्या है, रिसेसिव एलील क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा वो डोमिनेंट एलील, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो आपका रिसेसिव एलील है। ऑटोसोमल लिंक ट्रेट वो है कि जब जीन या एलील कह लीजिए, जीन सिचुएटेड ऑटोसोम पे वो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है, और जब जीन सिचुएटेड होता है सेक्स क्रोमोसोम पे वो सेक्स लिंक ट्रेट है। 5 क्लू है, 5 बातें आपको ध्यान में रखनी जो पेडिग्री एनालिसिस को बहुत आसान बना देंगी। वो क्या है? अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के पास रिसेसिव, अगर जीन की वजह से रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ हो रही तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के पास एक कॉपी हो सकती है। लेकिन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल जो डिजीज़ नहीं दिखा रहा, ये फीमेल या ये मेल, उसके पास अगर डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ हो रही है तो उसके पास उसकी सिंगल कॉपी भी नहीं होगी। दोनों ही वो कैसा होगा? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का होगा। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैरी नहीं कर सकता डोमिनेंट एलील को, ठीक है। कम से कम 2 वो कैरी कर सकता है एलील, और दोनों एलील कैसे होंगे? रिसेसिव होंगे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 है उसके पास कॉपी है जीन की, पर्टिकुलर जीन की, जो जीन की वजह से लक्षण आ रहा है या ट्रेट आ रहा, लेकिन डोमिनेंट एलील नहीं होगा उसके पास अगर डोमिनेंट ट्रेट है। इंडिविजुअल जो बाहर से आ रहे हैं फैमिली में, मतलब बाहर से आ रहे का मतलब दामाद या बहू, वो क्लियर होंगे, वो एलील लेके नहीं आते, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल ये जो फीमेल या ये जो मेल, ये कैरियर हो सकते हैं। कैरियर टर्म हम लोग यूज़ करते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के लिए, और उस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के लिए जिस केस में रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ आ रही हो वहीं पे कैरियर बनेगा। ये इंडिविजुअल कैरियर होगा अगर रिसेसिव एलील का केस है, रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ या लक्षण आ रहा। और अगर ये डोमिनेंट का केस है तो ये इंडिविजुअल के लिए हम लोग टर्म कैरियर नहीं यूज़ करेंगे। व्हेन अ ट्रेट विद एक्स लिंक, अगर एक्स क्रोमोसोम पे ट्रेट है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से, एक्स क्रोमोसोम पे जीन है और उसकी वजह से ट्रेट है, तो रिसेसिव एलील की सिंगल कॉपी अगर आ गई मेल में सिंगल ही कॉपी होगी, क्योंकि मेल का जीनोटाइप XY होता, दूसरा जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है वो Y है। तो इसके एक्स क्रोमोसोम पे अगर रिसेसिव एलील है, जैसे कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, तो ये अपने को दिखा देगा, क्योंकि उसको दबाने वाला नहीं है, काउंटर पार्ट उसका Y है और Y पे डिफरेंट तरह के जीन्स हैं। फीमेल के केस में इस तरह की फीमेल कैरियर बन के रह जाएगी, क्योंकि उसका जो काउंटर पार्ट है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम का, वो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है और वहाँ पे डोमिनेंट एलील होगा, तो ये कैरियर हो जाएगी, लेकिन मेल में वो खुल के बीमारी आ जाएगी। इतनी सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप बहुत आसानी से पेडिग्री को कर सकते हैं। आइए चले, मानिए ये पेडिग्री आई आपको, तो सबसे पहले पेडिग्री देखते ही आप 1 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि ये सेक्स लिंक ट्रेट की वजह, ये आपका रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट ट्रेट है। पेडिग्री जब भी आपको आए आपने 1 सेकंड में डिसाइड कर लेना। कैसे डिसाइड कर लेना? आपने देखना है कि जो कपल है, हस्बैंड वाइफ,
यहाँ पे 2 ही हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, जैसे किसी पेडिग्री में 3 या 4 भी दिख रहे होते हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो कहीं भी कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ हो जो डिजीज़ ना दिखा रहे हो लेकिन नीचे डिजीज़ हो, मतलब नीचे का मतलब प्रोजीनी में, ये हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ नहीं है, प्रोजीनी में डिजीज़ है, ये हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ नहीं है, प्रोजीनी में डिजीज़ है। ये केवल रिसेसिव ट्रेट में ही होता है, डोमिनेंट ट्रेट में ये नहीं होता। डोमिनेंट ट्रेट जो होगा, जो डोमिनेंट एलील की वजह से हो रहा होगा, उसमें कहीं भी पेडिग्री में आपको ऐसा अकरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि माँ बाप में डिजीज़ ना हो, माँ बाप क्लियर हो, नीचे डिजीज़ हो। तो विद इन अ सेकेंड आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। फिर आपको डिसाइड करना होता है तुरंत कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है। आइए इस वाली पेडिग्री पे आइए। यहाँ पे कह रहा है कि पेडिग्री जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, उसने पहले ही अनाउंस कर दिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हमसे कह रहा है कि जीनोटाइप बताइए, फर्स्ट ए के, सेकंड ए के, सेकंड बी के, इसका जीनोटाइप बताना है, सेकंड ए का बताना है, सेकंड बी का बताना है। तो रिसेसिव केस में डिजीज़ लक्षण तभी खुल के सामने आता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन हो। पेडिग्री में आपने एक तरफ से लग जाना है, एक सिरा बना के। इन लोग का जीनोटाइप ये है, जितने भी इंडिविजुअल आपको डिजीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है जी, 2 कॉपी उनके पास डिफेक्टिव एलील की है। तो 2 कॉपी में से एक कॉपी मदर से मिलती है, एक कॉपी फादर से मिलती है, सीधी सी बात है। तो फादर को आपको एक कॉपी यहाँ पे देनी ही पड़ेगी रिसेसिव एलील की, तभी यहाँ पे डिजीज़ आ पाएगी। एक डिफेक्टिव एलील उसको उसके फादर से, एक डिफेक्टिव एलील उसको उसकी मदर से मिला है, ठीक है जी। इसका तो स्मॉल ए एक डिसाइड हो गया। तो दूसरा क्या है? अब दूसरा कैपिटल ए भी हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव भी। अगर रिसेसिव होता तो क्या होता है, यहाँ पे डिजीज़ होती, ये ऐसे डिजीज़ दिखा रहा होता। डिजीज़ नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है इसके पास दूसरा जो एलील है वो कैपिटल ए है। तो इसकी तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। इधर आइए, सेकंड ए ये वाला जो है, इस पे देखिए डिजीज़ है तो ये दोनों रिसेसिव एलील कैरी करता है। एक इसको इसकी मदर से मिला, एक फादर से मिला, फादर पे दोनों ही डिफेक्टिव है, हमें तो पता ही है। अब मदर का हमें दूसरा क्रैक करना है कि कौन सा है, बट नेचुरल है कि डोमिनेंट एलील ही होगा। या तो डोमिनेंट एलील हो सकता है या रिसेसिव, लेकिन रिसेसिव एलील वाली जीनोटाइप, अगर ये जीनोटाइप वाली मदर होती तो यहाँ पे भी डिजीज़ होती, इसको ऐसे हम लोग दिखा रहे होते। तो इसका हम लोगों ने निकाल लिया, इस इंडिविजुअल का, इस इंडिविजुअल का निकाल लिया। अब इस इंडिविजुअल पे आ जाइए, सेम लॉजिक लगा लीजिए कि नीचे बच्चे में डिजीज़ आ रही है, इस वाले इनके बच्चे में यहाँ पे डिजीज़ आ रही है, तो इस पे तो दोनों ही डिफेक्टिव एलील है। एक तो उसकी मदर से मिला एग से, और एक उसको स्पर्म से उसके फादर से मिला। तो फादर को जैसे ही आपने एक डिफेक्टिव एलील दिया, दूसरा एलील अपने आप खुल के सामने आ गया कि डोमिनेंट ही होगा। अगर रिसेसिव एलील होता तो यहाँ पे डिजीज़ होती। तो हम लोगों ने तीनों के क्रैक कर लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया ताकि आपको पेडिग्री आसानी से आ जाए। अब इस वाले पे आइए, इसको हम लोग क्रैक कर लेंगे तो सारे आपके दुख दूर हो जाएगा। द इंडिविजुअल इट कुड बी अ नॉन कैरियर। नॉन कैरियर टर्म यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है वो आपको हिंट कर रहा है कि ये रिसेसिव एलील का केस है, क्योंकि कैरियर या नॉन कैरियर रिसेसिव एलील वाले केस में ही डिसाइड कर सकते हो आप। डोमिनेंट एलील वाले केस में वो ट्रेड जो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है, वहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठेगा कि कैरियर कौन है, नॉन कैरियर कौन है। उसने पूछा नॉन कैरियर इसमें कौन हो सकता है, इसका मतलब उसने आपको हिंट दी, पुड़िया मान के दी कि बेटा ये जो केस है ये रिसेसिव एलील रिसेसिव ट्रेट है। अब आप क्रैक कर लीजिए, देखिए रिसेसिव ट्रेट है तो इसको ये आप देंगे, ठीक है जी, ये तो हमें देने ही पड़ेंगे। ये जैसे ही दिए तो खुल के बात सामने आ गई कि एक डिफेक्टिव एलील उसको यहाँ से मिला और एक डिफेक्टिव एलील उसको फादर से और मदर से मिला। मैंने बोला जब हम लोग कोई आपको रस्सी उलझा के दे दें, कहीं सुलझाओ तो आप सिरे से चलेंगे, ठीक है। जैसे ही इनके दे दिए हमने रिसेसिव एलील, तो दूसरा एलील आपको डोमिनेंट ही देना पड़ेगा। तो ये दोनों तो कैरियर हैं, ये वाला भी कैरियर है, एक डिफेक्टिव एलील इसको इससे मिला, ये आपको डिजीज़ दिखा रहा है तो ये भी आपका कैरियर है, इसको एक डिफेक्टिव एलील आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो उसके स्पर्म से इस सन में वो डिफेक्टिव एलील आएगा। इसका भी हो गया डिसाइड। अब बचा कौन, ये, इससे मदर से एक डिफेक्टिव एलील मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। अब ये 3 बचे आपके, यहाँ पे ये केस है, डिजीज़ दिखा रहा तो ये भी आपका कैरियर है। अब ये दोनों जो हैं, ये इन दोनों का जेनेटिक मेकअप ये हो सकता है, क्योंकि इनके फादर मदर का जेनेटिक मेकअप हेटेरोजाइगस है, तो दोनों के पास ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हो, मतलब नॉन कैरियर हो। लेकिन आपको उसने जो दिया है, उसने ये वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं कि ये जनरेशन का थर्ड जनरेशन का थर्ड जनरेशन का फोर्थ ऑप्शन दिया। आप ई को चुन लीजिए,
ई आपका ऑप्शन हो गया। थर्ड जनरेशन का 4 ऐसा है जो नॉन कैरियर हो सकता है। दैट्स इट, थैंक यू।